नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य सरोवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है लेकर आए हैं आदिकाल की श्रृंखला 2। इसमें हम करेंगे कुछ 30 प्रश्नों को। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके समक्ष, सूची का मिलान 1 से 2 में कीजिए। ठीक है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ठीक है, यहाँ कुछ नाम और उनकी जो है रचनाएं दी गई हैं। दी गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। बीसलदेव रासो दिया है, उसके समक्ष दिया है जगनिक। पृथ्वीराज रासो दिया है, नरपति नाल्य दिया है। परमाल रासो दिया है, दलपति विजय दिया है। और खुमान रासो दिया है, चंद्रवरदाई दिया है। तो आपको इसमें से क्या बताना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसके देखिए, अगर हम सही उत्तर के चुनाव की बात कर लें तो इसका जो है सही हो जाएगा आपका विकल्प 2। ठीक है, विकल्प 2 में अगर हम बात कर लें तो आ का हो जाता है हमारा दूसरा और बा का हो जाता है हमारा चौथा, यानी कि पृथ्वीराज चंद्रवरदाई। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं सा की तो सा हो जाता है हमारा पहला, परमाल रासो जगनिक। और ये बचता है दा हो जाता है हमारा तीसरा, खुमान रासो दलपत विजय। तो ये जो है आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं, ये चार की चारों घुमा फिरा के किसी रूप में जो है पूछ ली जाती हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लिया जाता है। तो इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। यूपी टीजीटी 2005 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 हमारा। प्रश्न संख्या 22 में कहा है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भविष्यत कहा किसके जो है रचनाकार हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं आपके सामने। पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं, धनपाल हैं और सरहपा हैं। ये भी जो है यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है धनपाल। ठीक है, जो भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो है अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। ठीक है, धनपाल की रचना है। ये जो भविष्यत कहा है ये रचना धनपाल की है और ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र, परमाल, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसकी बात करें तो देखिए, इसका आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही प्रश्न में, प्रश्न संख्या 21 में। तो इसका है चंद्रवरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन हैं, पृथ्वीराज के दरबारी कवि। ठीक है, ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जबकि जो हेमचंद्र ने जो है काव्य अनुशासन लिखा है और परमाल की रचना जगनिक है। और अमीर खुसरो की रचनाएं कौन सी हैं, खालिक वारी हैं, खुसरो की पहलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने और गज़ल या कव्वालियाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, 10, 12, 14, 16। ठीक है, कौन सा विकल्प इनमें से सही है। तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। कितने की, 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर देखें तो बंगाल के जो है शासक हैं, ठीक, शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति, ठीक, बंगाल के जो शासक थे उनके जो है आश्रित कवि थे ये विद्यापति, जिनका नाम था शिव सिंह। ठीक है, तो विद्यापति ने कुल वहाँ कितनी रचनाएं की, कितने ग्रंथों की रचना की, 16 ग्रंथों की रचना की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका आपको पता ही है और ये मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, आपको एक नया फैक्ट जो है विद्यापति के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है बंगाल के शासक शिव सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है, और 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, परमाल रासो या फिर जयमयंक जसचंद्र का। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हो गया हमारा विशलदेव
रासो, बीसलदेव रासो है श्रृंगार जो है श्रृंगार काव्य। ठीक, बात कर लेते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल साहित्य में प्रणीत वीर तथा गाथा काल के अंतर्गत रखी गई रचना है। बीसलदेव रासो प्रेम और श्रृंगार का काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। ठीक है, और ये प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य है। और पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये प्रबंध काव्य है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। प्रश्न संख्या 26 है हमारा मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि, ठीक, तुलसी हैं, जायसी हैं, विद्यापति हैं या नंददास हैं। यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, बात करते हैं यदि हम प्रश्न संख्या 26 की, तो प्रश्न संख्या 26 में आपका जो है सही हो जाता है। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में बता भी दिया था आपको, विद्यापति। ठीक है, मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। ठीक, मैथिल बोली के जो है लोकप्रिय कवि कौन हैं आपको पता ही है, अभी मैंने बता भी दिया है, विद्यापति हैं। आदिकाल के विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। और जो है मिथिला के ये जो विद्यापति हैं, ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि हैं। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। विद्यापति को मैथिल कोकिल, ठीक है, अभिनय जयदेव कवि शेखर के नाम से जाना जाता है। और ये उपनाम वाली जो वीडियो है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं आपको, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको परीक्षा में ध्यान रखनी है। बात करते हैं इसके ऑप्शन की। महापुराण, जय कुमार चरियू, जिस हर चरियू और पयुम चरियू। तो यूपीटीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 27 का अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो पुष्पदंत की जो रचना नहीं है वो है पयुम चरियू। बाकी सब जितनी भी इसके जो विकल्प दिए हैं ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। तो महापुराण, जय कुमार चरियू और जस हर चरियू। ठीक है, तो ये क्या है? पुष्पदंत की रचनाएं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पयुम चरियू तो पुष्पदंत की रचना नहीं है। ठीक है, बल्कि ये किसकी रचना है? पयुम चरियू, ये स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू की है पयुम चरियू। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है हमारा, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 की। तो प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या जैन साहित्य से। यूपीटीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बात कर लेते हैं सरहपा की। सरहपा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, आदिकाल के जो है सरहपा, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। और सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है हमारा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ठीक है, पहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 29 की बात कर लेते हैं। तो ये है राउलवेल। ठीक, राउलवेल क्या है? शिलांकित कृति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राउलवेल जो है, बात करें इसकी राउलवेल की, तो राउलवेल ग्रंथ शिलाकृति है। और इसके रचयिता की अगर हम बात करें तो रोडा कवि हैं। ठीक है, कौन है? रोडा कवि। ठीक, रोडा कवि हैं इसके रचनाकार। और ये 10वीं शताब्दी में जो है रचित है। और गद्य-पद मिश्रित चंपू काव्य है। ये क्या है? चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद दोनों का जो है मिश्रण होता है, वो चंपू काव्य होता है। ये एक चंपू काव्य है और 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगर इस जो है ग्रंथ की नायिका की बात की जाए तो इसकी नायिका है राउल। ठीक है, और राउलवेल से ही हिंदी की नक्सिक वर्णन परंपरा का
प्रारंभ होता है। ठीक है, इससे ही अगर पूछ लिया जाए आपसे किस रचना से जो है आपकी जो है नक्शे के वर्णन का परंपरा का प्रारंभ होता है, तो ये राउल वेल ही है। ठीक है, और इसकी नायिका है राउल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ठीक, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितगण रास, जयमंक जसचंद्र का। ठीक है, यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, इसका उत्तर आपको बताना है। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 30 का भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, तो शालिभद्र सूरी की जो रचना का नाम है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, भरतेश्वर अगर हम इसकी शालिभद्र सूरी की रचना उसकी बात कर लें तो ये जो है 1184 में रचित है। कब है ये, इसकी रचना हुई थी 1184 में। इसमें दोहों की बात कर लें तो 205 इसमें जो है छंद हैं। कितने, 205 छंदों का जो है खंड काव्य है। ठीक है, इसमें छंद हैं। ठीक है, जबकि सुमतिगण द्वारा रचित जो है नेमिनाथ रास है और मध्यकर द्वारा जो है जयमंक जसचंद्र का। ठीक है, सुमत की जो है रचना की अगर हम बात करें तो इनकी जो है सुमित की जो रचना है उसका मैंने नाम अभी आपको बताया था, नेमिनाथ रास, और मधुकर कवि की। ठीक है, मधुकर कवि की है जयमंक जसचंद्र का। ठीक, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 31 की। प्रश्न संख्या 31 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, तूतिए हिंद, तोताए हिंद, ठीक है, सितारे हिंद या सर हिंद। ठीक है, तो यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, और इसको आप दो में जो है कंफ्यूज होंगे, एक तूतिए हिंद और एक तोताए हिंद। इसमें से कौन सा सही है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या है 31, तो ये है हमारा तूतिए हिंद। ठीक है, पहला वाला, तोताए हिंद नहीं, तूतिए हिंद है। ठीक है, इसका जो है अमीर खुसरो का जो है नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो की तो बात करें तूतिए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित थे। ठीक है, किसके थे, चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर हम इनके पिता की बात करें तो नाम था सैफुद्दीन महमूद। ठीक है, और ये कौन थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, अगर बात करें तो कई विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है, तूतिए हिंद, यानी कि हिंदुस्तान की तूती। ठीक है, तोताई नहीं, तूती, तूती जो तूती बोलती है ना, उस हिसाब से ना तूतिए कहा गया था। ठीक, और इनकी रचनाएं तो आपको पता ही हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, खालिक वारी कोश ग्रंथ है ये, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुगने। ठीक है, इस तरीके से वचन, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं। जिनदत्त, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। ठीक है, यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बात कर लेते हैं इसकी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जिनदत्त सूरी। ठीक है, उपदेश रसायन के जो है रचयिता वो कौन है, जिनदत्त सूरी हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसकी तो ये 12वीं शताब्दी पे लिखी गई रचना है। ठीक है, कब लिखी गई है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है ये। ठीक है, और अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है। ठीक है, 810 पद हैं इसमें, और ये नृत्य गीत काव्य है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो भविष्यत कथा के रचयिता धनपाल हैं, स्थूलभद्र रास के जो है रचयिता जिनधर्म सूरी हैं, और तथा भारतेश्वर बाहुबली के जो है रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को। यूपीटीजीटी 2013 का प्रश्न है ये सब सारे फैक्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, और उपनाम में हम इन्हें बता भी चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू।
स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। और नाम उपनाम वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सारे फैक्ट क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं स्वयंभू की, तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। स्वयंभू क्या है, 8वीं सदी यानी कि 783 ईस्वी के आसपास क्या थे, विद्वान थे, ठीक। इनको ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, कौन से हैं वो ग्रंथ, ठीक है। पयुमचर्यु और ऋट्ठिरेणिम चर्यु और स्वयंभू छंदस। और जबकि पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है, पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि, ठीक है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को, भभूति को, नरसिंह मेहता को, रविदास को। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्यापति, ठीक है। तो आदिकाल के जो कवि विद्यापति हैं इनको अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनके जो उपनाम हैं वो कई बार बता चुका हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ। कवि शेखर, कवि कड़ाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, ठीक है, दशावधान, ठीक, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि इनके जो हैं उपनाम हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हम आपको फिर से बता देते हैं। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, भू परिक्रमा, परीक्षा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं और इनके उपनाम हमने आपको कई बार बता चुके हैं, और ये आप लिख लीजिए और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। बात कर लेते हैं हम प्रश्न संख्या 35 की। तो प्रश्न संख्या 35 है हमारा कि आपको निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना जो है क्या है, व्याकरण का ग्रंथ है, ये बताना है। कीर्ति पताका है, ठीक है, या फिर चर्यापद है, या फिर उक्ति व्यक्त प्रकरण है, या फिर वर्ण रत्नाकर है। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो ये है आपका सी, ठीक, उक्ति व्यक्त प्रकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ व्यक्त से आप ले लीजिए तो आप समझ में आ जाएगा व्याकरण है ये, ठीक है। तो ये 12वीं सदी की जो है शताब्दी की रचना है, सही। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये आदिकाल कवि दामोदर जो हैं इसके रचयिता हैं दामोदर शर्मा, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है इसमें? वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें हमने आपको बता ही दिया था कि जो है व्याकरण का जो है इसमें क्या है, उक्ति व्यक्त प्रकरण, और ये व्याकरण ग्रंथ की रचना है। और ये है दामोदर शर्मा की। किसकी है? दामोदर शर्मा की है। आदिकाल के कवि हैं ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, ये क्या वाराणसी के आसपास का वर्णन करती है ये रचना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। प्रश्न संख्या 36 है आपकी स्क्रीन पर। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम। प्रबंध चिंतामणि, दामोदर पंडित, कवि आशुभ, रोडा कवि, मेरुतुंग, ठीक है। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। बात कर लेते हैं इसकी। तो ये है मेरुतुंग। मेरुतुंग कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, ठीक है। और बात करें इस ग्रंथ की, तो ये धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है, ठीक है इसमें। और ये क्या है, दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 36 आता है। तो प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, आगम बे आ पुराणे पंडित मान बहित, ठीक, पक्क श्रीफल अले आ जिम बाहिर रित भ्रमयत, ठीक। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सरपा की हैं, कणप्पा की हैं, डोम्भिपा की हैं, कुकरिपा की हैं। यूजी नेट के सेकेंड पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो हैं कणप्पा की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनकी कुछ पंक्तियों से संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी पंक्तियाँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ ये सारी पंक्तियों को सम्मिलित किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग। तो ये है, मैं ये पंक्तियों से संबंधित है वीडियो बना दूंगा एक, उसमें सारी पंक्तियाँ इंक्लूड कर दूंगा जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 38 की। तो प्रश्न संख्या 38 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर 2016 के जून के पेपर में ये पूछी गई जो है रचना, वो रचना काल की कवियों के पूछा गया है, सही क्रम क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, पहले स्वयंभू आते हैं, फिर पुष्पदंत, फिर जो है अदह्यमाण और हेमचंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 के क्रम में आएंगे। ठीक है, रचना काल की दृष्टि के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ जाता है हमारा 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्णदास या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसने कहा है ये आपको बताना है। यूजीसी नेट के तीसरे पेपर में पूछा गया प्रश्न है 2016 के जून के पेपर में। ठीक है, 4 विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामविलास शर्मा है, राहुल शंकरतायन है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 39 की बात करें तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये उक्त कथन कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 हमारा आता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 की बात करें तो हम कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। ठीक, यूजीसी नेट के 3rd पेपर जून के 2016 में आया हुआ है। ठीक, तो बात कर लेते हैं इसकी, तो कौन सा इसका जो है सही है। तो प्रश्न संख्या 40 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है सही है वो है हमारा ए। क्या है? ए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 41 आता है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि है, रमल छंद है, जयप्रकाश है, जयमंक जसचंद्र का है। ठीक है, तो ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, ऊपर रचना ये है भी। ठीक, तो अगर हम इन्हें सम्मिलित करते हैं तो जयमयंक जसचंद्र का ये मधुकर कवि की रचना है। देखिए कि डी से तीसरा मिल रहा है आपको, डी से तीसरा केवल एक ही में मिल रहा है, तो आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो देखिए प्रबंध चिंतामणि किसका हो गया। अब आप इसी तरीके से एक भी रचना अगर आपको पता होती है, कहीं कहीं एक सिर्फ ही प्रश्न के विकल्प फंस जाते हैं, कहीं कहीं 2 रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि आपका किसका हो गया? पहले का हो गया आपका दूसरा, यानी कि जयनाचार्य मेरुतुंग की है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं अगले इसकी बात कर लेते हैं अगर हम इसकी प्रश्न संख्या 41 की, तो इसमें देखिए आपको मिलते हुए चले जाते हैं सारे ऑप्शन। यदि आपको एक पता होता है तो जयमंक जसचंद्र का आपका हो जाता है तीसरा। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि आपका हो जाता है आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो भी आप इसे लगा लेंगे बहुत आसानी से, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, जयनाचार्य मेरुतुंग की और रमल छंद अगर हम बात कर लें तो इनका हो जाएगा आपका पहला। ठीक, जयप्रकाश की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएंगे आपके प्रश्न संख्या इसका जो है सी का चौथा। ठीक, तो इस तरीके से सारे विकल्प आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यूजीसी नेट के 3rd पेपर जून के 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 42 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ठीक है, तो पुरुष परीक्षा देखिए अभी हमने आपको बताया है
तो आपको ध्यान करना है। पहले मैं विकल्प बता देता हूँ आपको। ज्योतिश्री, ईश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या आचार्य देवचंद। ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर जून के पेपर में जो है पूछा गया है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 42 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 में जो है आपका सही हो जाता है विद्यापति। ठीक है, क्या है? विद्यापति। ठीक, विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो पुरुष परीक्षा जो है किसकी है रचना? ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अगर मैं कुछ थोड़ा सा और इनके बारे में बात कर लेता हूँ तो ये जो है शैव सर्वस्व सार और गंगा वाइपावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, ठीक, गया पंतलक और वर्णकृत इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अभी हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 43 की। तो प्रश्न संख्या 43 है हमारा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ठीक है, पूछा गया है, नहीं है, ये आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल हैं और मोहनलाल हैं क्या, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, डॉक्टर बुलर। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, बात कर लेते हैं इन सभी ऑप्शंस की। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है वो आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो इसमें है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है इसका सही विकल्प है प्रश्न संख्या 43 का। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है, इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं वो आपको बतानी है। मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल, कैसी घर दीदी बकस मोरयाल। ठीक है, उक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं? धर्मदास की हैं, अमीर खुसरो की हैं, दरिया साहब की हैं, यारी साहब की हैं। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 44 का उत्तर क्या है? 44 के उत्तर की बात करें तो ये है अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, राहुल बेल है, खुमान रासो है, ठीक, चंदनवाला है और योगाचार्य है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ खुमान रासो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम खुमान रासो की बात करें तो आप इसका उत्तर निकाल लीजिए। खुमान रासो के हैं दरपति विजय, आपको पता होना चाहिए। अब आप इससे देखिए बी का 5वां आ रहा है हमारा, तो बी का 5वां कहाँ पर आ रहा है? किसी एक में ही आ रहा है। देखिए ये आ रहा है सेकंड में। ठीक है, तो बी का 5वां यानी कि पहले का चौथा हो गया हमारा। तो पहले का हम चौथा देख लेते हैं। ये है हमारा रोड का भी, यानी कि राहुल बेल रोड का भी है। ठीक, चंदवाला रास यानी कि सी का हो गया हमारा सी का हो गया पहला। ठीक, और योगचर्या का हो गया हमारा डी का, आपका हो गया ये हो गया दूसरा। ठीक है, डोमेवा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर एक या दो रचना आपको पता होती हैं तो ये आप सूची वाले प्रश्न जो हैं आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, और ये यूजीसी नेट के सेकंड पेपर जून 2017 का प्रश्न है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है और सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अबहट्ट की, मैथिली की, अपभ्रंश की, ब्रज की। ठीक है, तो विद्यापति से क्वेश्चन यही नहीं आते कि आपको रचना पूछे, हो सकता है रचना का समय पूछ लिया जाए, हो सकता है कि रचना की भाषा पूछ ली जाए। ठीक है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर के दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो कीर्तिलता की भाषा पूछी गई है यहाँ पर, तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये अपभ्रंश भाषा की है और ऊपर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उसमें ये कहीं ना कहीं हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ इनकी जो है अन्य महत्वपूर्ण जो है कृतियाँ और उनकी भाषाएं हम बता देते हैं आपको। ठीक है, कीर्ति जो है लता है, ये पदावली है और इसकी जो है भाषा है संस्कृत। ठीक है, और कीर्ति लता की जो आपकी भाषा है अवध है और अपभ्रंश है। कीर्ति पताका की भी जो है अवध और अपभ्रंश है। ठीक है, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह का उदारता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मैथिली भाषा की, इनकी पदावली है
गोरक्ष विजय नाटक है, ठीक है। गोरक्ष विजय का जो है गद्यभाग संस्कृत में तथा पदभाग जो है मैथिल में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। बात करें अन्य रचनाओं की तो शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली, ठीक, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया, पतलक वर्ण और कृत्य, ये सभी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। तो इतना अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लें और आप कहीं अपनी दीवार वगैरह पे चिपका लें या कहीं आप नोट डाउन करके इसे याद कर सकते हैं। रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं ये। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 47 की। तो प्रश्न संख्या 47 है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है, ठीक है। अवहट्ट भाषा की बात हो रही है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुन मंचन, ठीक है। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। बात करें इसकी तो है अब्दुल रहमान, ठीक है। अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना की है, ठीक है। आदिकाल के कवि हैं अब्दुल रहमान, इन्होंने अवहट्ट भाषा में रचनाएं की हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 आता है हमारा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि फारसी का यह कथन किसने कहा है, ठीक है। फारसी भाषा का यह कथन किसने कहा, मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। झारखंड के टीजीटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो बात कर दूं हम इसकी तो ये है अमीर खुसरो, और इन्हें तूती हिंदवी कहा जाता है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और इससे ही आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसका जो है उत्तर अमीर खुसरो होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 49 आ जाता है हमारे समक्ष। इसमें पूछा गया है आपसे कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल, छायावादी काल, आधुनिक काल या प्रगतिवादी काल। झारखंड के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और आदिकाल नामकरण वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आदिकाल के नाम समस्त आपको बता दिए हैं, और कौन सा इसमें सही होगा उसके बारे में भी मैंने बता रहा हूँ आपको। ये इसका जो है आपका जो अत्यंत सरल है ये प्रश्न, और इसका उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल, ठीक है। तो अगर हम 49 की बात करें तो इसका जो है क्या हो जाएगा, वीरगाथा काल हो जाएगा। यदि हम आदिकाल के अन्य नामों की बात कर लें तो देखिए डॉक्टर गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, ठीक है। आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल संकृत्यायन ने, ठीक है। बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और चारण काल या संधि काल कहा है रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, ठीक है। इस प्रश्न संख्या 50 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए, ठीक है। इसमें से जो कवि हैं इनका सही क्रम बताना है। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। इसके सही विकल्प की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही विकल्प है सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद और सोम प्रभु सूरी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सरहप्पा। अगर हम इनके समय की बात कर लें तो राहुल संकृतायन के अनुसार 769 ईस्वी में, फिर गोरखनाथ 845 में, राहुल संकृतायन के अनुसार, और 1088 ईस्वी में यानी कि 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र आ जाते हैं, और 1184 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में आ जाते हैं हमारे सोम प्रभु सूरी, ठीक है। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।